सरकारी स्कूल के अंदर एक महिला टीचर को पीटा जाता है और जब क्या कुछ पूरी बात है वो पूरी बात जानने का प्रयास करेंगे। और काफी ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो बातें नहीं मानते थे, क्या बातें नहीं मानते थे और क्यों इनको पीटा गया। अब जान लेते हैं महिला टीचर से। पहले मैडम जी, क्या कुछ पूरी बात है, क्यों आपको पीटा गया? आप एक सुखबीर नाम का टीचर है, उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। सर, मैं मुख्य शिक्षिका के पद पर हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नोहरा में। वो मेरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है, सुनीता देवी। जी। वो मेरा सबॉर्डिनेट टीचर है। उसको विभाग का कोई भी आदेश की पालना के लिए मैं बोलती हूँ तो वो नहीं मानता, कभी नहीं मानता। तो उसने पीछे बीओ साहब आए थे, शिकायत हुई थी 2019 में। मैं डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर विदेश गई थी, तो मेरी जैसे ही लीव सेंक्शन होके आई डायरेक्टरेट से, तो वो एन वक्त पे उसने बोल दिया था कि भी मुझे इंचार्ज नहीं बनना और आदेश को मानने से इनकार किया गया, ऐसा हमारी 4th क्लास ने लिखा भी था। उसने उस पेज को ऑर्डर बुक से फाड़ लिया। तब ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्या वो मंशा है वो उसकी? आतन ऐसा है जी। वो आतन ऐसा है क्योंकि कई बार एसएमसी ने भी उसके विरुद्ध संज्ञान लिया और उससे पूछा गया कि भाई आप अपने व्यवहार को सुधारें। उसको चेतावनी दी गई है, लिखित में हुआ है, तो वो तुरंत माफिया मांग लेता एसएमसी है। क्या होता है? स्कूल मैनेजिंग कमेटी होती है। इसमें कौन, गांव के लोग होते हाँ, हैं? गांव के लोग, जो अभिभावक और गणमान्य व्यक्ति जो होते हैं, उनका चुनाव होता है 2 साल के लिए। ठीक है। तो उनके सामने भी उसने लिखित में माफी मांगी हुई है कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा आगे से और सभी आदेशों की पालना करूंगा, पर उसकी आदत ऐसी है। अच्छा, मारपीट कब हुई थी और किस बात को लेकर हुई थी? 1 दिसंबर को हुई थी जी। मैं उसको क्लास में जाने के लिए बोल रही थी, तो कहता आपका काम है कुत्तों की तरह भौंकना, भौंकते रहिए, मैं अपने निजी कार्य से खड़ा हूँ। मैं कहा सर, निजी कार्य क्या होता है, आप अपनी क्लास में जाएं। बट वो, ड्यूटी के हाँ, टाइम पे ड्यूटी, कौन सा निजी कार्य होता है? बस जी वो उसी को पता होगा, उसके पास बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं इस बात को पैसिफाई करने के लिए। तो जैसे ही मैंने उसको बोला कि क्लास में जाइए, और वो कहता है कि आपका काम कुत्तों की तरह भौंकना है, आप भौंकते रहिए। तो जैसे मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं अभी प्रिंसिपल महोदय को बुलाती हूँ कि भाई वो आए और संज्ञान ले। तो मैं जैसे फ़ोन उनको करने लगी तो उसने मेरा फ़ोन हाथ से छीन कर तोड़ दिया और मुझे फिर बालों से पकड़ के ज़मीन में दे मारा। मेरे सिर में काफ़ी सारी चोटें आई हैं, जिससे मुझे आज भी चक्कर आते हैं चलते हुए। मैं दवाई लेती हूँ तो 2-4 घंटे ठीक रहती हूँ और सिविल हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने प्रिंसिपल को बुलाया कि देखो मैडम, मेरे साथ मैडम क्या कर रही है, पर हालात कुछ और थे। मैं ज़मीन में पड़ी हुई थी जैसा मुझे बताया गया, और मेरे जैसे हाथ पे भी चोट थी, मेरे टांगों पे चोट थी, गोडों पे, थाइज पे। और दोबारा जैसे एक बार गिराने के बाद तो मैं उठ गई, उन्होंने दोबारा फिर मुझे गिराया तो फिर मैं नहीं उठ पाई। फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया गया मौके पे? जी हाँ, 100 नंबर पुलिस को अध्यापक साथी के फ़ोन से फ़ोन करके बुलाया गया। तो फिर मैं उन्हीं के साथ अपनी एमएलआर कटवाने के लिए मुझे सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। तो मेरा मेडिकल हुआ और उससे पहले ही सर वो स्कूल से गायब हो गया। जैसे पुलिस आई तो उससे पहले वो स्कूल छोड़ के जा चुका था। पर्चा दर्ज हो गया है हाँ, आपके साइड से? हाँ जी हाँ, पर्चा दर्ज हो गया जी। और मेरी एप्लीकेशन में उससे पहले दे आया किस चीज की एप्लीकेशन दे के कि आपने? महिला टीचर है, मुझे शंका है कि वो मुझ पे आरोप लगाएंगी। किस चीज के आरोप भाई लगे? मुझे मानसिक प्रताड़ित करती है, महिला होने का फायदा उठाएंगी। अगर मेरे को कोई मतलब मेरी जान को कोई खतरा हो जाएगा तो मैडम में उसकी जिम्मेवार रहेंगी। ये आरोप लगा के वो वहाँ एप्लीकेशन मेरी दे आया। तो चौकी से फ़ोन आने शुरू हुए प्रिंसिपल मैडम के पास। फिर प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बोला कि मैडम आप चौकी पहुँचो, कि या वो उन्होंने आपकी दरखास्त दे रखी। और भाई चौकी वाले, मैं कहा मैडम मेरा एक्सरे होने लग रहा है, मैं सिविल हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं कैसे पहुँचूँ? मुझे इतनी चोट है, मेरा एमएलआर जब मेरी पूरी होगी, डॉक्टर एग्जामिनेशन उसी के बाद ही तो जाऊंगी मैं। फिर सर मैं वहाँ गई और दे के आई एप्लीकेशन। मेरे साथ बहुत सारे लोग भी थे जब मैं एप्लीकेशन देने के लिए गई थी। और इसकी अब कह रहे हो कि ये बार बार जो आपके विभागीय जो आदेश थे वो ये नहीं मान रहा था, हाँ जी, तो इसकी शिकायत आपने एजुकेशन हाँ डिपार्टमेंट जी, में भी की होगी? हाँ जी, बीओ है, डीओ है, हाँ जी। सारी चीजें हैं आप मैंने लोगों के? प्रधानाचार्य महोदय को ही अपनी छुट्टी के साथ एमएलआर और एफआईआर की कॉपी भेज चुकी हूँ। उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया होगा। और जिस पे मेरे 3 टीचरों ने भी ये अपने साइन कर रखे कि भाई हाँ ये ऐसा ही करता है।
वो अच्छा, सारे। जब ये घटना हुई, मारपीट हुई आपके साथ, जी। वहाँ पे स्कूल में कोई सीसीटीवी कैमरा है या बच्चों ने देखा होगा कुछ नहीं, इस प्रकार की घटना कि भई ये मारपीट हो रही है? सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है सर। मिडिल स्कूल के बच्चे देख रहे थे। हुँ, वो बाहर ग्राउंड में थे बच्चे, और बरामदे की ये घटना है। हुँ, हुँ। और अभी जैसे अभिभावकों के फ़ोन आते हैं मेरे पास कि भाई स्कूल में बच्चों को धमकाया जा रहा है कि आपने ये बोलना है कि स्कूल में कुछ नहीं हुआ, मुंह नहीं खोलना आपने। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई? आपने आपकी तरफ से पर्चा दर्ज हो गया, हाँ जी। मेडिकल हो गया, सारी चीज़ें होगी। स्कूल मुझे ही प्रताड़ित कर रहा है जी, मतलब नहीं, पुलिस मुझे प्रताड़ित कर रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? क्या लगता है आपको? अब मुझे क्या पता सर, आप लोग खुद समझदार हो, मुझे बार बार बुलाया जाता है हॉस्पिटल, वहाँ पुलिस स्टेशन। हुँ। तो कौन से थाने के अंतर्गत मामला है ये? ये थर्मल चौकी में था जी, और 2 बार मुझे एसएचओ साहब मतलोडा के पास भी बुलाया गया है। हुँ, और कल मेरे साथ बच्चे भी गए थे वहाँ कहने के लिए कि भई ऐसा ऐसी घटना स्कूल में हुई थी मैडम के साथ। ठीक है। हुँ। उस टीचर को भी बुलाया गया था? हाँ जी, पता नहीं सर, टीचर का तो मुझे बुलाते हैं बार-बार। अच्छा। हाँ जी। तो अभी मैडम ने एक घटना का ज़िक्र किया गया जो 2019 में एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था, उसके साथ मारपीट हुई है। अभी उसके पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और एक एसएमसी का भी ज़िक्र हुआ है। वैसे थोड़ा-सा उस साइड हो जाओ। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जो कि टीचरों के ऊपर ध्यान रखा जाता है कि कौन कैसा टीचर का बर्ताव है या पढ़ा रहा है, बच्चों की भी रिपोर्ट ली जाती है और इन एसएमसी वालों से भी रिपोर्ट ली जाती है। सबसे पहले उस पेरेंट्स से बातचीत करेंगे जिस बच्चे को पीटा गया था, उसके पेरेंट्स अभी हमारे साथ हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला था? वो 2019 में मारपीट क्यों हुई थी? बच्चा काम नहीं करके आया था, बच्चा शरारत कर रहा था या और कोई कारण था? बच्चा शरीफ है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी पूछ सकते हो आप जाके हुँ, स्कूल में, हमारे बच्चे कैसे हैं जी। हुँ, इसको अंदर कमरा बंद करके बच्चे को मारा गया, और काफ़ी मारा गया, लील घेर दिए थे मार मार के, और इसको उल्टी भी लगी, फिर बेहोश कर दिया था एक बार तो ये। इसको पानी पिलाया गया और इसको धमकाया गया घर मत बताना। फिर मैंने मास्टर जी के पास गया तो यहाँ पे मुंह पे थप्पड़ का निशान छपा हुआ था। मैं बोला मास्टर जी आपने गलत किया। तो दोबारा मैं घर वापसी चला गया जी। फिर बाद में कपड़े उतार के देखे तो पूरी कमर में लील पड़े हुए थे। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, फिर उसने फ़ोन उठाया नहीं मास्टर ने। फिर मैं मेडिकल करा के ले आया, और ये मतलब ये यहाँ पे जी थर्मल चौकी में मैंने दरखास्त करी उनकी। फिर उसके बाद ये गांव वालों ने फैसला कराया जी। लेकिन मेरा मन नहीं कहता, ये गलत हुआ जी। वैसे फैसला नहीं होना, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सस्पेंड होना चाहिए जी। वो मास्टर ठीक नहीं है। अच्छा मैडम, ये मारपीट बच्चों के साथ बंद हो चुकी है काफ़ी समय से ये। हाँ जी, वो दूसरी क्लास का बच्चा ही था जी। मजबूरन आके उनकी क्लास चेंज करनी पड़ी कि भई आपको मैं छोटी लगी। अभी प्रेज़ेंटली भी वो दूसरी क्लास के ही अध्यापक हैं, और गाँव वालों से मुझे काफ़ी समय याचना करनी पड़ी थी कि भई प्लीज़ इसको माफ़ कर दें, कि आगे भविष्य में उसने ऐसा आश्वासन दिया कि भई मैं नहीं करूँगा। मैं कहा कोई नहीं, गलती होगी भई, ये भी माँ-बाप है बच्चे का। तो मैंने बहुत हाथ-पैर जोड़े लोगों से और उसका फ़ैसला करवाया। मार-पीट तो बंद है सर, पर वो ऐसे ही मारता है। मैंने उनसे पूछा था। पहले भी इस प्रकार के मामले हैं हुए हैं? जी, वो डिस्ट्रिक्ट करनाल से आया था और प्रोबेशनरी पीरियड में वो सस्पेंड हुआ हुआ है। उसकी सर्विस बुक में एंट्री है सस्पेंशन की। अच्छा। हाँ जी। मतलब पहले से रिकॉर्ड इस प्रकार का है? हाँ जी, पहले से उसका रिकॉर्ड ऐसा ही है। वो ऐसे ही करता है उसको यहाँ पे कितने समय से वो है? 2016 से है जी। यहाँ पे। हाँ जी। और आप कितने समय से यहाँ पे? मैं भी 2016 से ही हूँ जी यहाँ पे। अच्छा। तो अभी हमारे साथ एसएमसी के सदस्य हैं जो कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो कि देख-रेख में इनका सहयोग होता है। क्या कुछ कहना है इस टीचर के? इस टीचर का पहली बार आप इस प्रकार से सुन रहे हो या पहले भी आप नहीं सुनते नहीं, हो? पहली बार नहीं जी। इसका पहले जैसे राजू बैठा है हमारा जी, हुँ, गांव से जी, तो इसके बेटे को बुरी तरह से पीट दिया था जी उसने जी। हुँ, तो फिर ये सिविल हॉस्पिटल में गया, बच्चे का मेडिकल कराया। तो फिर हमने जैसे पता लग गया कि भाई ऐसे ऐसे इसका बच्चा पीट दिया, तो फिर हमारे पे सुनीता मैडम जी हमारे पास जाती है और वो टीचर जाते हैं।
चेयरमैन साहब भाई अब की बार इसको माफ़ी दुआ दो भाई, अगली बार ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। तो फिर हमने गांव वालों ने इसको काफ़ी समझाया राजू को। तो मतलब गांव की लिहाज शर्म लगा लो, हाँ जी, हाँ जी, जिस वजह से वो टीचर बच गया उस समय। हाँ जी, तो बच गया। तो फिर मैंने बल्कि उस टीचर से बात करी, मगर जी आपने इतना गुस्सा क्यों दिखाया बच्चे को? तो फिर मेरे से वो टीचर बोल रहा है कि चेयरमैन साहब क्या करूँ, बेरानी मेरा क्या होया, अभी मानसिक के दिक्कत हुई मेरे को भाई, मैं दुखी हो गया और मैंने जी इतना पीट दिया। फिर मैंने उसको बल्कि सूचना वो भी कया समझाया भी, मगर तू अपना इलाज करा मगा, किसी चाहे तो जाएगा अच्छे डॉक्टर से मतलब मगा। कहीं ना कहीं वो बीमार है। नहीं नहीं, उसने जो मारे को बताया, मगर जो ऐसे है तो अपना इलाज करा मगा, तू ऐसे किसी के बच्चे को मारे आ गए तू मगा जान से मगा, तो यही नहीं देखता भी बच्चे कितनी चोट लग रही है कितनी नहीं मगा। अच्छा, पहले बच्चे के साथ और अब टीचर के साथ, हाँ अब और टीचर आने वाले समय में पता नहीं किसके साथ हो सकता हाँ है। जी, हाँ जी, और जैसे जो इस टीचर ने जो सुनीता मैडम जी ने कहा है जी, इतनी अच्छी टीचर है जी ये, जो मैडम बता अपने बच्चों तक का जन्मदिन भी गांव के स्कूल में बच्चों के साथ मनाती है, तो बताओ उस टीचर पे क्या आरोप लगा सकते हैं जी? और जी इतना अच्छा इसका व्यवहार। और पे जैसे हम एसएमसी कमेटी के पहले हम प्रधान भी रहे यहाँ जी स्कूल में अब जी। सदस्य हो। हाँ जी, अब सदस्य है जी। तो एक किचन बनाई जा रही थी, उस किचन में भी बल्कि 40-42 हज़ार रुपये टूट गए थे जी, जो सरकार ने ग्रांट दी थी। वो पैसे भी सुनीता मैडम जी ने खुद अपनी जेब से जी भरे जी हुए। अब भाई कोई बात नहीं, जो ये जो पैसा टूट गया मैं अपनी जेब से भरूंगी। ऐसी ऐसी जो बल्कि हमारे इस छोटे स्कूल में तो बच्चे इतने कम हो गए थे जी, बहुत ज़्यादा जी। तो यह सुनीता मैडम जी और टीचर भी बल्कि गांव में जा जा के पेरेंट्सों से प्रार्थना करी, तो इन्होंने इस स्कूल में बच्चों की जो संख्या बढ़ाई जी। नहीं एक बार तो इसमें स्कूल में बच्चों की संख्या भी मेरे हिसाब से 50-55 के आसपास रह गई थी जी। और यह इन्हीं की देन है जो आज इस स्कूल में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं जी। अब कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 170 जी। तो तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, पानीपत के नोहरा गांव की तस्वीरें हैं, और नोहरा गांव के सरकारी स्कूल में ये मारपीट की घटना होती है एक महिला टीचर के साथ। एक सरकारी स्कूल का ही पुरुष टीचर होता है, उससे मैडम उनको कहने के लिए जाती है कि आप अपनी क्लास में जाएं, तो उसकी एवज में पता नहीं क्या उनके दिमाग में आता है, क्या उनके दिमाग में नहीं आता है, इनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और फिर डायल 112 पे फोन होता है, पुलिस मौके पर आती है, और पुलिस के आने से पहले वो टीचर वहां से स्कूल से चला जाता है। हालांकि इनकी तरफ से मामला दर्ज हो भी चुका है मैडम की तरफ से, लेकिन अब उस पुरुष टीचर का क्या कुछ कहना होगा। सुखबीर नाम है मैम उनका, सुखबीर नाम बताया जा रहा है टीचर का, उनका क्या कुछ कहना है। यदि वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। यदि वो संपर्क करना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं। कल को वो ये ना कहें कि मेरी बात सुनने के लिए कोई नहीं आया, मेरी बात किसी ने नहीं सुनाई। तो हम पहले ही ये चीज़ बोल रहे हैं, यदि वो संपर्क करना चाहें तो वो संपर्क हमसे कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम में आप प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।